अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप बिना ग्रामर के स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं तो वो आपसे सही बोल रहा है, पर तब जब आपका नेटिव लैंग्वेज ही इंग्लिश हो, या तो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं या तो आपके सराउंडिंग में सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि तब आप उसे एक लैंग्वेज के जैसे सीखते हैं। पर अगर आपको लग रहा है कि आपका नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो भी आप ऐसे ही बिना ग्रामर के, बिना ही कुछ सीखे स्पोकन इंग्लिश सीख जाओगे तो थोड़ा मुश्किल है। टेंस इंग्लिश का फाउंडेशन है, स्पोकन इंग्लिश का। ग्रामर में और कुछ नहीं सीखना, मत सीखो, पर टेंस आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना टेंस सीखे यकीन मानो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। एक बार ये आपको सीखना ही पड़ेगा। और टेंस, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि 1 घंटे में कोई भी ऐसे आपको सिखा देगा। टेंस की क्लासेस 10 to 12 डेज़ की क्लासेस हैं, ठीक है। पर इस एक वीडियो में मैं कोशिश करूँगी आपको पूरा टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर, जितने भी टेंसेस हैं, टेंस क्या होता है से लेकर सारे टेंस के सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, और सिर्फ अफर्मेटिव नहीं, सकारात्मक वाक्य नहीं, उसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, वो सब कुछ इस एक वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ विद इन एन आवर। तो अगर आप रेडी हैं तो चलो मेरे साथ आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं टेंसेस। बहुत जितना जल्दी हो सके 1 घंटे के अंदर अंदर लगभग रैप अप करेंगे इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनम इन्फॉर्मेशन सेंटर में, आप सभी का स्वागत है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं टेंस एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो ये जान लो कि टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब होता है काल। काल मतलब समय, किसी चीज़ के होने का समय कि वो कब हुआ। तो काल 3 तरीके का होता है। पहला वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्यकाल, ठीक है। वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट, यानी अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है जिससे जो सेंटेंसेस एंड होते हैं, हूँ, हो, मैं जा रहा हूँ, तुम कैसे हो, या वो लोग जा रहे हैं, वो काम कर चुके हैं, यानी प्रेजेंट की, वर्तमान की जो भी बातें होती हैं वो प्रेजेंट टेंस के अंदर आती हैं। पास्ट यानी ऐसी सारी चीज़ें जो पहले हो चुकी हैं, ठीक है। था, थी, थे से जो सेंटेंसेस एंड होते हैं वो भूतकाल के अंदर आते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टेंस, ओके। एंड फ्यूचर, भविष्य की बातें, मैं जाऊंगा, ये करूंगा, मैं खाऊंगा, मैं इंग्लिश सीखूंगा। तो टेंस मतलब काल, और टेंस होता है 3 टाइप का, मेजर 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये हो गए मेजर कैटेगरीज ऑफ टेंस। अब इनके सब कैटेगरीज होते हैं 4 टाइप्स के। क्या, देखो, सबसे पहला है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब, डेफिनिट का मतलब आपको पता है ना, पक्का, निश्चित। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी ऐसे काम या ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता का पता ना हो कि वो काम कब करता है, यानी हमें निश्चित नहीं पता, टाइम नहीं पता, कर चुका है कि नहीं पता, अभी भी कर रहा है कि नहीं पता। एक सिंपल स्टेटमेंट है, मैं पियानो सीखता हूँ, कब से सीख रहा हूँ, कब तक सीखूंगा, ये सब नहीं पता, अनिश्चित है। तो ये इस तरीके के वाक्य होते हैं इनडेफिनिट। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है काम जब लगातार चल रहा हो। मैं पियानो सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग पियानो, यानी आपको पता है कि वो काम चल रहा है। ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें काम चल रहा हो वो आएगा कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट का मतलब होता है काम हो चुका है, मैं पियानो सीख चुका हूँ, ठीक है। तो ये हो गया परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि काम चालू हो चुका है पर अभी भी वो चल रहा है। यानी देखो, जैसे मैं 1 महीने से पियानो सीख रहा हूँ, 1 महीना पहले काम चालू हो चुका है पर वो आगे अभी भी चल रहा है। आई हैव बीन लर्निंग पियानो फॉर अ मंथ, ठीक है। यानी पहला जिसमें समय निश्चित नहीं है, कब चालू हुआ कब खत्म होगा नहीं पता। दूसरा जिसमें लगातार चल रहा है। तीसरा जिसमें काम हो चुका है। चौथा जिसमें काम चालू हो चुका है पर वो अभी भी चल रहा है। तो ये हो गए 4 सब कैटेगरीज ऑफ अ टेंस, और तीनों टेंस में ये कैटेगरीज आती हैं, यानी टेंस के 3 कैटेगरीज, फर्स्ट, सेकेंड एंड ए थर्ड। इनमें भी 4 प्रेजेंट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ये ए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। यहाँ पे पास्ट टेंस के भी 4 कैटेगरीज, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमारे पास टोटल कितने टेंस हो गए? 12।
ठीक है, 3 के 4 3 जा 12। तो हमें 12 टेंस पढ़ने होते हैं। इनमें आपको जो चीज़ मेन जाननी होती है वो होती है कि इनमें सेंटेंस कैसे बनेंगे, किस तरीके के सेंटेंसेस आएंगे। पर सबसे पहले अगर आपको टेंस सीखना है ना, तो आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी, बेसिक चीज़ें, कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। जब भी कोई सेंटेंस होता है, जो भी कोई वाक्य होता है, वो बनता है सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इस तरीके से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। सारे टेंस इसी कैटेगरी में आती हैं, इसी तरीके से बनेंगे। जो चीज़ें बदलेंगी वो सब्जेक्ट बदलेगा, वर्ब बदलेगा और ऑब्जेक्ट बदलेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ। पर एक चीज़ और जान लो कि वर्ब हम ऐसे ज़रूर लिखते हैं, पर एक्चुअल जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ना, वो ये नहीं होता। इसमें सब्जेक्ट होता है, पहले तो हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब 2 टाइप का होता है। ये क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, समझ में आ गया ना। पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से लिखा हुआ है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब ये सब क्या होता है, यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट का मतलब होता है किसी भी वाक्य में जो काम करता है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं काम कर रही हूँ पढ़ाने का, करता मैं हूँ, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर काम हो रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, या फिर चलो बोल रही हूँ कि मैं मार्केट जा रही हूँ, तो मैं मार्केट एक ऑब्जेक्ट है। वाई? बिकॉज मार्केट पे काम हो रहा है, राइट, यानी करता तो मैं हो गई, मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आता है वर्ब। वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब, जो काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो जाना यहाँ पे हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, जाना, मेन वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट जो करता है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम होता है, मेन वर्ब जो काम होता है, जो काम हो रहा है उसे हम बोलते हैं मेन वर्ब। अब आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो मेन वर्ब की मदद करता है ये बताने के लिए कि काम कौन से टेंस में हो रहा है। कैसे? जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं मार्केट जाती हूँ, ये हो गया इंडेफिनिट। पर अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मैं मार्केट जा रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे इज का यूज़ करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब का, ये बताने के लिए कि काम कंटिन्यू चल रहा है। ये जो बात मैं बोल रही हूँ ये कॉन्टिन्यूस टेंस में आ रही है, ये बताने के लिए मुझे एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। या तो ऐसे शब्द या ऐसे वर्ड्स, ऐसे वर्ब्स जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, ये बताने के लिए कि काम कौन से टेंस में हो रहा है, उसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। आपको समझ में आ जाएगा, आगे आप देखते जाओ। तो हेल्पिंग वर्ब किस टाइप के होते हैं? डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, वाइल, हैज बीन, हैव बीन, हैज हैड, ये सारे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब क्या होते हैं? मेन वर्ब जो काम होता है, यानी खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, गाना, जाना, पढ़ना, लिखना, ये जो सारी क्रियाएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं वर्ब्स, ठीक है। अब वर्ब की जो मेन कैटेगरीज रहती हैं वो 3 रहती थी, अभी तक हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे थे। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो जिसको भी इंग्लिश सीखनी है, जो टेंस पढ़ रहा है, स्कूल लेवल पर भी आपको इन वर्ब्स के फॉर्म्स याद करवाए जाते हैं। जैसे गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया, गो वेंट गॉन मतलब थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, जा चुका है, थर्ड फॉर्म। गो वेंट गॉन, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, फ्लाई फ्लू फ्लोन, राइट रोड रिटर्न, ठीक है। इस तरीके से आपको जितने वर्ब्स और उनके फॉर्म्स पता होंगे उतना आप ज़्यादा सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बना पाओगे। किसको क्या बोलते हैं, उनके फॉर्म्स याद होना बहुत ज़रूरी है। ये इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इनको याद करना ही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हो गए 3 फॉर्म्स। चौथा जो फॉर्म होता है, जो मेन वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं ना, तो ये हो गया उसका 4th फॉर्म। ड्रिंक का ड्रिंकिंग, फ्लाई का फ्लाइंग, राइटिंग, गोइंग, कमिंग, ये हो गया। और ये इसीलिए मैं बता रही हूँ ताकि जब भी मैं आपको आगे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बताऊंगी ना हर टेंस का, तो ये आपको आईएनजी फॉर्म पता होना चाहिए।
फिफ्थ फॉर्म मैंने लिखा हुआ है जो एस या ई एस वाली चीज़ें होती है। अब अगर आप पहली बार सब देख रहे हो ना तो आपको लग रहा होगा कि हमसे नहीं बन पाएगा, पर आपसे बनेगा। इस वीडियो में भले अगर बहुत डिटेल में नहीं भी बने बताया है तो आपको सेपरेट वीडियोस में अगर मैं कभी बताऊंगी तो आपको समझ में आएंगे, ठीक है। फिलहाल एकदम जीरो लेवल से नहीं मैं बोलूँगी, थोड़ा ठीक लेवल का वीडियो है, जीरो हर चीज़ नहीं बता पाऊंगी मैं अभी। तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग और ड्रिंक्स इंडेफिनेट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स के साथ हमें ये फॉर्म भी यूज़ करना पड़ता है, एस या ई एस लगाना पड़ता है वर्ब में। बता रही हूँ मैं आगे आपको। फिलहाल आपने इतना समझ लिया कि यानी आपको बहुत सारे वर्ब्स इस फॉर्म में याद करने पड़ेंगे। क्लियर? ये हो गया, हमें समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब आप ये देखो कि किसी भी सेंटेंस में ये और ये तो लगभग सेम रहता है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं मार्केट जा रही हूँ, तो मार्केट और मैं, ये तो क्लियर है। अब टेंस कैसे चेंज होगा? मैं बोल रही हूँ मैं मार्केट जा चुकी हूँ, मैं मार्केट जाती हूँ, मार्केट और मैं तो सेम है। यानी लगभग सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। जो टेंस के हिसाब से चीज़ें बदलेंगी वो होगा या तो हेल्पिंग वर्ब या तो नहीं, हेल्पिंग और मेन वर्ब ही बदलेगा हर टेंस के हिसाब से, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ मैं सोती हूँ, आई स्लीप, तो आई एंड स्लीप सेम रहेगा। अगर मैं बोल रही हूँ मैं सो रही हूँ तो आएगा आई एम स्लीपिंग। तो सब्जेक्ट मेन वर्ब तो सेम है, बस हमने इसका फॉर्म बदल दिया, हमने इसमें एम लगा दिया। तो यानी मेन वर्ब का फॉर्म बदला और हेल्पिंग वर्ब बदला। स्लीप और आई तो सेम ही है, ठीक है। तो ऐसे अभी आपको मैं बताऊंगी कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्प और उसके साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है। ये अगर आपने इस चार्ट में समझ लिया तो समझ जाओ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये सेंटेंसेस बनते कैसे हैं। अभी तक हमने सीख लिया टेंस क्या होता है, उसके टाइप्स देख लिए, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, और इंडेफिनेट को याद रखना सिंपल टेंस भी बोलते हैं। सिंपल टेंस, टेंस प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल या सिंपल पास्ट, व्हाटएवर, ठीक है। सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट, ऐसे बोलते हैं। तो टाइप्स देख लिया, टेंस क्या होता है देख लिया, सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लिया, और उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब भी दो टाइप का, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये देख लिया। अब ये आपको आना चाहिए, ठीक है, तभी आप बोल पाओगे। मतलब ये एक वीडियो में कैसे बनते हैं सेंटेंसेस में बता सकती हूँ, पर किसको क्या बोलना है वो आपको याद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे वर्ब्स याद करने पड़ेंगे। इतना अभी तक हमने सीख लिया। अब देखो आगे मैं बता रही हूँ आपको कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है। अभी मैं वो बता रही हूँ, आगे मैं स्ट्रक्चर भी बताऊंगी, ठीक है। अब देखो ये आपको चार्ट दिख रहा है, इसको देख के घबरा मत जाना, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो मैंने ये लिखा हुआ है सबसे पहले टेंस, ये प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के जो भी सेंटेंसेस रहते हैं वो एंड किससे होते हैं, है, हूँ, हो, इस तरीके से एंड होता है, ठीक है। ये पास्ट के था, थी, थे, फ्यूचर, इतना तो क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया हुआ है, ये है इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इतना ठीक है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये वाला जो बॉक्स है, पेन का कलर बदल देती हूँ, चलो, ये वाला जो बॉक्स है इसमें बात की गई है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की यहाँ पे बात हो रही है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस, ओके। यहाँ पे देखो एक कलर भी मैं वही ले ली क्या, चलो ये कलर अलग है, नाउ लेट मी यूज ग्रीन, चलो ठीक है। ये देखो जो बात हो रही है ये मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, आपको अभी मैं एक्सप्लेन सब करूँगी। ये है पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या, ओके। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इनकी पहचान लिखी है कि सेंटेंसेस एंड किससे होते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो भी सेंटेंसेस होते हैं ना वो ता है, ती है, ते है से एंड होते हैं। जैसे मैं सोता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं पियानो सीखता हूँ, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। हम जाते हैं, वे मुझे मारते हैं, वे अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, वे अपने बच्चे को घुमाने लेके जाते हैं। माने सब्जेक्ट बदलेगा
जो भी सेंटेंस रहेगा वर्ब भी बदलेगा। सेंटेंस एंड हमेशा ता है, ती है, ते है से होता है। वो अपने बच्चे को घुमाने लेके जाते हैं। अब कितने बजे घुमाने लेके जाते हैं, कहाँ घुमाने लेके जाते हैं, वो सब हमें नहीं पता। ठीक है, पहले घुमाने लेके जाते थे, अभी भी लेके जाएंगे कि नहीं, वो सब हमें नहीं पता। इनडेफिनेट है, ता है, ती है, ते है से सेंटेंसेस एंड होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो ज़्यादातर हैबिट वाले रहते हैं। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस में हम इनडेफिनेट। तो पहचान क्या हो गई ये। अब इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है इनमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म क्या था, एस या ई एस वाले, है ना। जैसे ड्रिंक, ड्रिंक्स, ड्रिंक था, और क्या था, आईएनजी वाला फोर्थ था, और एस वाला था फिफ्थ, V5। तो V5 यूज होगा, एस या ईएस वाले सेंटेंसेस यूज होगा। और ये इकलौता ऐसा टेंस है ना जिसमें डू डज भी लगता है नेगेटिव करने के लिए। आगे बात करेंगे इसकी। ठीक है, ये होगी पहचान। सेंटेंस किस तरीके का बनेगा, आई स्लीप, मैं सोता हूं। कंटिन्यूस में जो भी सेंटेंसेस रहते हैं ना, वो रहता है रहा है, रही है, रहे हैं, इससे एंड होता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो रहता है इज, एम, आर, V4, यानी आई और स्लीप तो सेम है। इज, एम, आर हमने लगाया और ये V4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा दिया। मेन वर्ब देखो स्लीप ही है, ऑब्जेक्ट सोना ही है, पर यहाँ पे आईएनजी लगा दिया। परफेक्ट के जो भी सेंटेंसेस रहते हैं ना, वो एंड होते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं। मैं सो चुका हूँ, वो सो चुका है, वो जा चुका है, हम खाना खा चुके हैं, हम पढ़ाई कर चुके हैं। इस तरीके के सेंटेंसेस जिनमें काम हो चुका है, प्रेजेंट की बात है, उनमें परफेक्ट वाले जो भी सेंटेंसेस रहते हैं वो एंड होते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं से। ओके, उनमें जो हेल्पिंग वर्ब लगता है हैज और हैव लगता है, और वर्ब का लगता है थर्ड फॉर्म। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक लगेगा। ठीक है, आई हैव स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, तो स्लेप्ट लगेगा। ओके, तो अब ये सोचने वाली बात है कि मैंने हैव क्यों लगाया, हैज भी लगा सकती थी। अब ये फिर समझना पड़ता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है, कहाँ पे हैव लगता है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी आगे। क्लियर है इतना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो भी सेंटेंसेस रहते हैं ना, उसमें से रहा है, से रही है, इस तरीके से एंड होते हैं। यानी रहा है, रही है, तो कॉन्टिन्यूअस तो है ही है। मैंने इसमें बोला था काम चालू भी हो चुका है और चल भी रहा है, तो इसमें टाइम हमेशा इन्वॉल्व रहता है। मैं 10 मिनट से पढ़ रही हूँ, अगर मैं बोलूँ मैं पढ़ रही हूँ तो कंटिन्यूस हो गया। और मैंने बोला इतने से, मैं 10 मिनट से पढ़ रही हूँ, वो 2 दिन से नहीं आ रहा है, वो 4 दिन से मुझसे नाराज हो रही है। टाइम इन्वॉल्व है जहाँ पर भी, वहाँ पर हम इस तरीके के सेंटेंस बनेंगे, से रहा है, से रही है। क्लियर। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब रहता है, इसमें हैज हैव रहता है ना, तो उसमें हैज बीन और हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो, ये सब आसान है। हैज बीन, हैव बीन, उसके बाद लगता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, आईएनजी लगेगा। कंटिन्यूअस है तो आईएनजी तो लगेगा ही, V4 मतलब आईएनजी वाली चीजें। उसके बाद सिंस या फॉर लगता है, और फिर लगता है टाइम, जो भी टाइम है, सिंस 10 मिनट्स, सिंस 2 डेज, सॉरी फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 2 डेज, सिंस 4 o'clock, सिंस मंडे, इस तरीके से यूज होता है। सिंस फॉर लगेगा, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, हैव बीन, हैज बीन लगेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। ठीक है, उसके बाद सिंस या फॉर लगेगा, एंड जो भी टाइम है वो लग जाएगा। क्लियर। आगे मैं आपको जरूर बताऊंगी ये सब। देखो, तो इस तरीके के जो सेंटेंस बनेंगे, आई स्लीप, आई एम स्लीपिंग, आई हैव स्लेप्ट, आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 10 मिनट्स, इस तरीके के सेंटेंसेस बनेंगे। क्लियर। अब देखो, पास्ट की जो पहचान रहती है वो रहती है ता था, ती थे, ते थे, या ए ई, या ए ई। जैसे मैं सोता था, मैं जाता था, वो जाते थे। फिर या ए ई वाले सेंटेंसेस भी, मैं सोया, मैं मार्केट गया, उसने ऐसा किया, है ना, वो गई। इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस एंड होते हैं ना या ए ई से, ता था, ती थी, ते थे, ये वाले सेंटेंसेस आते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलचाल में इसका बहुत यूज होता है। ठीक है, तो इसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर लगता है वो तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। ठीक है, गो वेंट, गो वेंट गॉन में आप वेंट यूज करोगे, V2। ठीक है, ड्रिंक ड्रैंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, तो ड्रैंक यूज करोगे। इस तरीके से ईट एट ईटन, तो एट यूज करोगे, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा। डिड यूज होगा, और V1 मतलब ये वाला डिड कैसे यूज होगा वो आगे बात करेंगे। पहले जिसका सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है वो होता है आई यानी सब्जेक्ट, और वर्ब का लगता है सेकेंड फॉर्म। इसमें
जैसे इज एम आर लगता है ना, इसमें वॉज एंड वर लगता है और वी फोर लगता है, ING फॉर्म। इज एम आर वी फोर, वॉज एंड वर वी फोर। कंटिन्यूस में जब भी सेंटेंसेस बनेंगे ना, उसमें वर्ब में ING जरूर लगेगा, चाहे वो वहां पे लगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में लगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, या सिंपली प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी कंटिन्यूस जब भी वर्ड आया तो वर्ब में ING लगा देना। वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होंगे टेंस के हिसाब से कि कौन से काल में है वो टेंस। क्लियर है इतना? वॉज वर यानी रहा होगा, ये हो गया, रहा था, रही थी, रहे थे। अब देखो पास्ट का परफेक्ट, जैसे मैंने बोला कि क्या बोला, जैसे वो सो चुका है तो मैं वो सो चुका था, तो उसमें हैव बीन हैज बीन लगता है ना, इसमें हैड लगेगा, ये सिंपल है। उसमें हैव कुछ सब्जेक्ट के साथ लगेगा, कहाँ हैज लगेगा, ये सीखने वाली बात है। हैड यहाँ पे आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट के जितने भी सेंटेंसेस बनेंगे उनमें आप हैड लगा दोगे, ठीक है। हैड यानी आई हैड स्लेप्ट, मैं सो चुका था। परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले में से रहा था, से रही थी, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर लगेगा। जैसे उसमें हैव बीन हैज बीन था ना, हैव बीन हैज बीन, वी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, सिंस फॉर टाइम, इसमें हैड बीन लगेगा, क्योंकि उसके परफेक्ट में हैव या हैज लगता था तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट के हैव बीन हैज बीन कर देते थे। पास्ट के परफेक्ट में हैड लगता है तो वहां पे हम हैड बीन कर देंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा। हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस जो भी टाइम है वो, से रहा था, ठीक है, जैसे वो 2 घंटे से सो रहा था, इस तरीके के सेंटेंसेस बनेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ओके, अब बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर के जो भी सेंटेंसेस रहते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उसका सिंपली गा गे गी होता है। जैसे आई विल स्लीप, मैं सोऊंगा, मैं जाऊंगा, वो आएगा, अमन मार्केट जाएगा, इस तरीके से सेंटेंसेस गा गे गी से जो भी एंड होते हैं वो आते हैं प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में। कॉन्टिन्यूस में वो जा रहा होगा, वो खा रहा होगा, वो सो रहा होगा, इस तरीके के रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वाले सेंटेंसेस जो एंड होते हैं वो आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। इनमें जो हेल्पिंग वर्ब लगता है ना, अच्छा देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है शैल या विल। शैल अब ऑब्सोलीट हो चुका है, नहीं यूज होता है, विल यूज होता है। विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें विल बी, शैल बी, तो शैल बी ज्यादातर नहीं यूज होता है, तो विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मैंने आपको जब भी बोला कंटिन्यूस यूज होगा किसी भी टेंस में तो ING तो जरूर लगेगा। तो उसमें जैसे विल शैल लगता है, इसमें विल बी शैल बी। जैसे मैं सोऊंगा, आई विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्लीप, ओके, और यहाँ पे आई विल बी स्लीपिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म। परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो उसकी जो एंडिंग होती है वो सेंटेंसेस एंड होते हैं चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या लगेगा, उसमें तो लगता था हैव हैज, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगता था हैज या हैव। पास्ट परफेक्ट में लगता था हैड, इसमें लगेगा विल हैव। क्या लगेगा इसमें, विल हैव, ठीक है, विल हैव। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो जरूर लगता है। परफेक्ट मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस मतलब वर्ब में ING, ये तो लगेगा ही। और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें लगता है, इसमें सेकंड लगता है, पास्ट वाले में सेकंड लगता है और इस वाले में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा विल बी, विल हो गया, ये वाला विल हैव वर्ब का आई विल हैव स्लेप्ट। अब बात करनी है हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें जब हम हैज हैव लगाते थे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगाते थे हैव बीन हैज बीन, इसमें लगता था हैड तो वहाँ लगाते थे हैड बीन। अब इसमें लगाते हैं विल हैव तो इसमें लगाएंगे विल हैव बीन या शैल हैव बीन। बाकी वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी रहेगा और सिंस फॉर के साथ टाइम लगेगा। ये हो गया स्ट्रक्चर। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, अभी भी आगे बढ़ेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे। मैंने तो अभी इसमें सिर्फ आपको ये बताया कि क्या क्या लगेगा, कौन से वर्ब्स लगेंगे और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मैंने अभी फिलहाल आपको यही बताया है, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पे मैंने आपके नॉलेज के लिए कुछ चीज़ें लिखी हैं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं मेनली और उनको क्या बोलते हैं। जैसे मैं बोलना हो तो हम आई लिखेंगे,
हम बोलना हो तो हम वी लिखेंगे, यू के लिए या तुम के लिए या आपके लिए हम यू लिखते हैं, वे बोलना हो तो हम दे लिखते हैं, ही मतलब वह, शी मतलब वह, ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, इट हम लिखते हैं, इट मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। जैसे चेयर के लिए अगर आपको कुछ बोलना हो, ठीक है, कैमरा के लिए आपको कुछ बोलना हो, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। जो निर्जीव वस्तुएं रहती हैं, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, उनके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। और बाकी सारे थर्ड पर्सन जो भी, नेम कोई भी, ये सारे सब्जेक्ट्स को ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस हम कहाँ यूज़ करेंगे, फॉर कहाँ यूज़ करेंगे। वहाँ पे मैंने ऑब्लिक लगा के लिख तो दिया था सिंस या फॉर। अब देखो, जब हमें टाइम ड्यूरेशन पता हो, 10 मिनट, 20 मिनट, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 10 साल, यानी जब हमें ड्यूरेशन पता होता है तब हम लगाते हैं फॉर। आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट से सो रही हूँ। जब मैं आपको बता रही हूँ तो आपको टाइम का नहीं पता है ना, मैंने सोना चालू कब किया था, मैं खाली ड्यूरेशन बता रही हूँ, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर, 10 मिनट। और जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि मंडे से वो कॉलेज नहीं आ रही है, मंडे से, ठीक है, शी हैज़ नॉट बीन कमिंग टू कॉलेज सिंस मंडे। जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता रहता है ना, तब हम यूज़ करते हैं सिंस का, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम, किस समय से वो चीज़ चालू हो रही है, जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है तब हम यूज़ करेंगे सिंस, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक टाइम, डेट, डे कुछ पता है तब हम सिंस, और जब हमें ड्यूरेशन पता है तब हम यूज़ करेंगे फॉर का। ओके, सो ये थी कुछ चीज़ें। अब मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ कि मैंने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब मैंने बात की थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब बात हुई थी, तब मैंने बोला था कि उसमें हम लगाते हैं एस या ई एस लगता है, यानी वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म लगता है या लगता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ठीक है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है। अब कहाँ कैसे पता चलेगा कि वर्ब का फर्स्ट लगेगा, फिफ्थ लगेगा, वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं आई, वी, यू, दे, ठीक है, और प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, अगर हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं तो इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर है कोई भी, तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और ये सब्जेक्ट्स हैं तो उनके साथ यूज़ होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा और प्रैक्टिस से आ जाता है, इसमें कुछ बड़ा भारी नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आ जाएगा। ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इन सब्जेक्ट के साथ। आगे और बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़े, आगे और भी कुछ बताने की नीड पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगी। एक तो ये हो गया। अब देखो, दूसरा मैंने लिखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मैंने लिखा था डू या डज, जब नेगेटिव करते हैं तो ये वाला ग्रुप जरूर याद रखना, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर, ये ग्रुप्स याद कर लेना। क्यों याद करना है मैं आगे आपको जरूर बताऊंगी। आगे बढ़े। अब देखो, अगेन ये एक बहुत सुंदर सा चार्ट बना हुआ है आप लोग के लिए, ध्यान से देखना, आपके बहुत काम का है। अभी देखने में अगर बहुत ज़्यादा कुछ हैवी लग रहा है तो ये सोचो कि मुझे बनाने में कितनी मेहनत लगी है इसे, है कि नहीं। तो मैंने ये आपके लिए बनाया है, ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये है इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या तो एस या ई एस हम लगाते हैं, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया ना फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगता है, फिफ्थ फॉर्म कहाँ लगता है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ जब भी यहाँ पे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर है तो वहाँ पे आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेना। और अगर ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर है तो वहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी एस या ई एस लगा देना, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आपको बोलना हो कि वह कार चलाता है तो वह के लिए हम यूज करेंगे ही। आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के अलावा है ना, ये ही, शी, इट, नेम के साथ मैंने क्या बोला, फिफ्थ फॉर्म, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ही ड्राइव्स अ कार, ही ड्राइव्स अ कार, क्लियर। अगर यहाँ पे आई यूज करना होता, मैं कार चलाती हूँ,
तो आई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई ड्राइव अ कार, मैं कार चलाती हूँ। यानी अगर आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर पता हो और याद हो तो आप ये बना लोगे कि नहीं? प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस आप बना लोगे कि नहीं? बना लोगे ना। जैसे मैं सोता हूँ, आई स्लीप, आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्लीप। अगर मैं बोलूं कि वह सोती है, शी स्लीप्स, वे जाते हैं, दे गो। और अगर मैं बोलूं कि अमन जाता है, अमन गोज, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम एस या ईएस लगाएंगे। आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ सिर्फ लगेगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ आप लगाओगे फिफ्थ फॉर्म, मतलब एस या ईएस वाला। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैंने लिखा हुआ है नेगेटिव कैसे बनेगा इसका, वो मैं बता रही हूँ। वह कार चलाता है, ही ड्राइव्स अ कार। अब हमें अगर इसको नेगेटिव करना हो, ही वो कार नहीं चलाता है, तो हम लगाएंगे ही डज नॉट। जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो, नहीं लिखना हो, तो हमें पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है, तभी आप ही नॉट ड्राइव्स अ कार नहीं, नॉट के पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए। अब ये जो सिंपल सेंटेंस है तो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ही ड्राइव्स अ कार, आई गो, शी ईट्स, तो इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करें? इन्हें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स रहते हैं वो रहते हैं डू या डज। अब डू या डज, कहाँ डू कहाँ डज? तो जहां आई वी यू दे और प्लूरल नंबर, मैंने बोला था ना, याद कर लेना, मैं बार बार इसका नाम लूंगी। आई वी यू दे जो प्लूरल नंबर है, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस करने के लिए आप डू लगाओगे, और ही शी इट नेम और प्लूरल नंबर वाले सेंटेंसेस में नेगेटिव करने के लिए, जिसमें हमने V5 यूज किया है, वहां हम डज लगाएंगे। और जो V5 है, एस या ईएस वाला जो वर्ब है, वो बन जाएगा बिना एस या ईएस वाला, क्योंकि इसका एस या ईएस तो हमने इसमें लगा दिया, तो ये बन जाएगा ड्राइव। तो ही डज नॉट ड्राइव नहीं बनेगा, ही ड्राइव्स नहीं बनेगा, ही डज नॉट ड्राइव कार हो जाएगा। अभी आगे और बता रही हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो जैसे अगर वह कार चलाता है, मुझे लिखना है इस, ठीक है, वह कार चलाता है लिखना है, तो सबसे पहले वह के लिए ही, चलाता है प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, इसका मुझे सेंटेंस स्ट्रक्चर पता है कि V1 लगेगा या V5 लगेगा, ही के साथ V5 लगाएंगे तो ही ड्राइव्स अ कार हो जाएगा। और मुझे इसका नेगेटिव करना है तो मुझे डू या डज लगाना पड़ेगा। ओके, अब क्योंकि ही है तो मुझे डज लगाना पड़ेगा। आई वी यू दे प्लूरल के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ डज लगाना है, तो ही डज नॉट लगा दिया, वह कार नहीं चलाता, ही डज नॉट ड्राइव अ कार। फिर यहाँ पे एस या ईएस आप नहीं लगाओगे, इसका तो एस या ईएस हटके इसमें लग गया ना डू में, तो ही डज नॉट ड्राइव अ कार हो जाएगा। और इसका क्वेश्चन मार्क बनाना है, वह कार चलाता है, वह कार नहीं चलाता है। अब अगर आपको बोलना है कि क्या वह कार चलाता है, तो डू या डज या जितने भी सारे वर्ब्स मैं आगे बताऊंगी ना सेंटेंस में, अगर आपको क्वेश्चन मार्क बनाना है तो उसका हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दो, बन जाएगा डज ही ड्राइव अ कार, डज ही ड्राइव अ कार, डज ही नॉट ड्राइव अ कार, क्या वो कार नहीं चलाता है। तो इस तरीके से आपको 12 जितने भी हमारे पास टेंसेस हैं, इतना आपसे बनना चाहिए हर एक टेंस के साथ, और इसको इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि तुरंत मुंह में बन जाए आपसे, तब आप बोलोगे कि हमसे टेंसेस बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, जैसे यहाँ पे तो बता दिया सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस हो, राइट। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डू या डू डज लगेगा, फिर नॉट लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा भाई, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर डू या डज आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब हमें लिखना है कि क्या वो कार नहीं चलाता है, तो क्या वो कार चलाता है को क्या बोलते हैं, डज ही ड्राइव अ कार, फिर सब्जेक्ट के साथ आप नॉट लगा दोगे। अगर नहीं बोलना क्या वो कार नहीं चलाता है, डज ही नॉट ड्राइव अ कार। हो गया, आया समझ में? आगे देखोगे तो और समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा जल्दी जजमेंटल मत हो जाना, प्रैक्टिस से होता है, आ जाता है। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपने स्ट्रक्चर मैंने क्या बोला था, इज एम आर लगता है, ठीक है, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है। तो जैसे ये वाला है कि वह कार चलाते हैं, अब हमारे पास हमें अगर सेंटेंस बनाना है कि मैं कार चला रही हूँ, इसी तरीके के सेंटेंसेस बनेंगे ना कॉन्टिन्यूअस में, मैं कार चला रही हूँ, तो हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा,
फिर या तो इज या एम या आर लगेगा। इसके हेल्पिंग वर्ब्स मैंने बताया था ना, इज या एम या आर लगेगा, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। अब ये समझने वाली बात है कि इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा। तो इज का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ, और आर का मतलब होता है हैं। तो जहां भी आप हूँ बोलोगे, मैं चलाती हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, तो वहां पे आप एम लगाओगे, मतलब एम सिर्फ आई के साथ लगता है। और ये है इज मतलब होता है, तो जितने भी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है उनके साथ हम लगाएंगे इज। जैसे वह जा रही है, सीता खाना खा रही है, ठीक है, मिताली पढ़ रही है, तो ये जो भी है लगेगा जिनके एंड में, वहां आप इज लगाओगे। और आर का मतलब होता है हैं, जहां भी बहुवचन की बात हो, हैं, वे आ रहे हैं, वे जा रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, लोग हंस रहे हैं। तो जब भी प्लूरल बहुवचन की बात हो तब आप हैं लगाओगे, तो जहां हैं लगाओगे वहां आर लगाओगे। ठीक है, समझ में आएगा, देख लो। ओके, जैसे यहाँ पे इज आई के साथ सिर्फ एम लगेगा, इज लगेगा ही, शी, और सिंगुलर नंबर जितना भी है सिंगुलर नंबर के साथ, और आर लगेगा प्लूरल नंबर। ठीक है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ लगेगा आर। ठीक, अब देखो कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास सेंटेंस क्या हमें बनाना है कि मैं कार चला रही हूं, तो आई, इसके बाद लगेगा एम, ड्राइव चलाना, आईएनजी, आई एम ड्राइविंग अ कार, आई एम ड्राइविंग अ कार। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना पड़ेगा, इज एम आर के बाद नॉट लगा दो, आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार। और मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन मार्क बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आओ, एम आई ड्राइविंग अ कार, क्या मैं कार चला रही हूँ। और अगर क्या मैं कार नहीं चला रही हूँ आपको बोलना हो तो एम आई नॉट ड्राइविंग अ कार, एम आई नॉट ड्राइविंग अ कार। आ गया समझ में? अब देख लो, इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाओगे। अब हो गया, अब जैसे एक और मैं इसका एग्जाम्पल देके बताती हूँ। अगर मुझे बोलना हो मैं पियानो सीखती हूँ, मैं बोलूंगी आई लर्न पियानो। मैं पियानो नहीं सीखती हूँ, आई डू नॉट, आई के साथ डू लगाना ना, आई डू नॉट लर्न पियानो। क्या मैं पियानो सीखती हूँ, डू आई लर्न पियानो। क्या मैं पियानो नहीं सीखती हूँ, डू आई नॉट लर्न पियानो। ठीक है, वहां पे अगर मैं पियानो सीख रही हूँ, आई एम लर्निंग अ पियानो। मैं पियानो नहीं सीख रही हूँ, आई एम नॉट लर्निंग अ पियानो। क्या मैं पियानो सीख रही हूँ, एम आई लर्निंग अ पियानो। क्या मैं पियानो नहीं सीख रही हूँ, एम आई नॉट लर्निंग अ पियानो। तो इस तरीके से आपको हर एक टेंस का पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते आना चाहिए। अब उसके लिए ये मैं दे सकती हूँ आपको, मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर दे सकती हूँ। इस स्लाइड से आप और देख लो, मैं एक्सप्लेन अभी और कर रही हूँ, ये आप सीख लो। इसके बाद ये बनाना आपको है, याद आपको करना है, बोलने की प्रैक्टिस आपको करनी है, और ऐसे 100 कम से कम सेंटेंसेस के साथ ये प्रैक्टिस करनी है, तब आपसे बनेगा। क्लियर? तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देख लिया। अब हम ये देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और अगर हमें नेगेटिव करना होता है ना, तो इसमें तो डू डज का लफड़ा तो है ना, कि आई वी यू दे प्लूरल के साथ हम डू लगाते हैं, ही शी इट नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम डज लगाते हैं, यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है। सेंटेंस पॉजिटिव वाला अफर्मेटिव तो ऐसे बनेगा, नेगेटिव करना है ना तो सबके साथ डिड लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। और डिड जैसे ही लगाओगे तो ये जो V2 था ये V1 बन जाएगा। बहुत सिंपल है, आएगा समझ में। ठीक है, फिर इंट्रोगेटिव लगाना होगा तो जो भी हेल्पिंग वर्ब वो आगे लगा दो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट लगा दो। देखो कैसे, अब हमें बनाना है कैसा, कार की ड्राइविंग चल रही है तो उसने कार चलाई, ही ड्रोव, ड्राइव का सेकेंड फॉर्म ड्रोव, ही ड्रोव अ कार। ओके, यहाँ पे डिड लिखना है, मैंने डू लिख दिया। इसने कार चलाई, ही ड्रोव अ कार। उसने आम खाया, ही एट अ मैंगो। वो मार्केट गया, ही वेंट टू द मार्केट। क्लियर? सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो हम डिड लगा देंगे और नॉट लगा देंगे और V2 V1 बन जाएगा। ही ड्रोव अ कार, ही डिड नॉट ड्राइव अ कार।
फिर क्या उसने कार चलाई? डिड ही, डिड आगे आ गया, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। डिड ही ड्राइव अ कार, डिड ही नॉट ड्राइव अ कार। इस तरीके से बनेंगे सेंटेंसेस। जैसे एक और जैसे देख ले, पियानो का चल रहा था एग्जाम्पल, मैंने पियानो सीखा। आई लर्नड, एल का सेकेंड फॉर्म मतलब लर्न का सेकेंड फॉर्म, आई लर्न अ पियानो या आई लर्न पियानो। मैंने पियानो नहीं सीखा या मैं नहीं सीखता था। आई डिड नॉट लर्न, एल हो जाएगा, ठीक है, एन हो जाएगा, मतलब आप सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट में। आई डिड नॉट लर्न पियानो, क्या मैंने पियानो सीखा या क्या मैं पियानो सीखता था? डिड आई लर्न पियानो, क्या मैं पियानो नहीं सीखता था? डिड आई नॉट लर्न पियानो, या मैंने पियानो नहीं सीखा? डिड आई नॉट लर्न पियानो। इस तरीके से आप बनाओगे। हो गया? आ गया समझ में? अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट इज एम आर लगाते थे और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते थे, ऑब्जेक्ट लगाते थे, इसमें इज एम आर की जगह पे आपको लगाना पड़ेगा वॉज या वर। इज एम आर की जगह पे आपको लगाना पड़ेगा वॉज या वर, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। ये एक बेनिफिट है, ठीक है। जैसे अब ये क्वेश्चन है कि वॉज कहाँ लगेगा, वर कहाँ लगेगा? तो आप सिंपल सी चीज़ है, ये हो गया। अगर नोट कर लिया होगा, अगर नोट्स बना रहे हो तो वॉज लगता है सिंगुलर, वॉज का मतलब होता है था, वर का मतलब होता है थे। जब भी आप बहुवचन की बात करोगे तो थे, वे जा रहे थे, लड़के खेल रहे थे, ठीक है, लोग हंस रहे थे। तो जब भी आप थे यूज करोगे प्लूरल नंबर, ठीक है, वहां पे आप यूज करोगे क्या? वर। और जब भी सिंगुलर नंबर की बात होगी वहां पे यूज करोगे आप वॉज। और आगे और कुछ नहीं, ठीक है। शी, वह सिंगुलर नंबर है तो आप वॉज, वह जा रही थी यूज होगा ना सिंगुलर नंबर, तो आप वॉज यूज करोगे। आई वॉज, में जा रहा था। क्लियर? सिंगुलर नंबर के साथ वॉज, प्लूरल नंबर के साथ वर। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। पास्ट कंटिन्यूअस का है वॉज वर। अब सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे क्या एग्जाम्पल चल रहा है? ड्राइव। तो आई, क्या लिखा है मैंने? आई, मैं कार चला रहा था, आई के साथ वॉज लगेगा। आई वॉज ड्राइविंग अ कार। मैं कार नहीं चला रहा था, आई वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार। क्या मैं कार चला रहा था? वॉज आई ड्राइविंग अ कार। क्या मैं कार नहीं चला रहा था? वॉज आई नॉट ड्राइविंग अ कार। सिमिलरली फ्यूचर वाले में क्या रहता है ना, ये बहुत सिंपल सेंटेंस था। जैसे सब्जेक्ट लगाते थे, विल लगाते थे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कार चलाऊंगा, आई विल ड्राइव अ कार। आई विल ड्राइव अ कार। नेगेटिव, आई विल नॉट ड्राइव अ कार। क्या मैं कार चलाऊंगा? विल आई ड्राइव अ कार। क्या मैं कार नहीं चलाऊंगा? विल आई नॉट ड्राइव अ कार। अब इसका फ्यूचर कैसे बनेगा? फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस कैसे? मैं कार चलाऊंगा, चला रहा होऊंगा। तो मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या बोला था? विल के साथ आप बी लगा देना, ठीक है। और बाकी तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो लगता ही है। मैं कार चला रहा होऊंगा, आई विल बी ड्राइविंग अ कार, ठीक है। आई विल भी लगता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और ये तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो देखो यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा और यहाँ भी लगा, मतलब कंटिन्यूस में तो फोर्थ फॉर्म लगता ही है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो आई विल बी ड्राइविंग अ कार। नेगेटिव करना हो, आई विल नॉट बी ड्राइविंग अ कार। आई विल नॉट बी ड्राइविंग अ कार। क्या मैं कार चला रहा हूँगा? विल आई बी ड्राइविंग अ कार। क्या मैं कार नहीं चला रहा हूँगा? विल आई नॉट बी ड्राइविंग अ कार। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। तो अभी इस चार्ट में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बताया, पास्ट इंडेफिनेट पास्ट कॉन्टिन्यूस बताया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बताया। आगे देखो मैं क्या बता रही हूँ आपको, आगे मैं बता रही हूँ ये सबके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। वहाँ पे मैं सब नहीं बता पा रही थी, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं सबके, ठीक है। एक चार्ट, अगर आप चार्ट में मैंने क्या लिखा है समझ में आ गया ना, तो सिर्फ इसको देख के ही आपको समझ में आ जाएगा सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने क्या बोला था? सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, फिर हैव या हैज लगेगा, सब्जेक्ट हैव या हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये था ना हैव या हैज। अब हैव या हैज कहाँ लगेगा? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ आप हैव यूज करोगे, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर के साथ आप हैज यूज करोगे। मैंने आपको बोला था, आप ये याद रखना, ठीक है। और बाकी परफेक्ट में हैड,
सारे जो पास्ट परफेक्ट है ना, उसमें सबके साथ हैड लगता है, तो कोई टेंशन नहीं है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में वहाँ हैव हैज था तो हैव बीन हैज बीन लगेगा, यहाँ हैड था तो हैड बीन लगेगा, और यहाँ पे विल हैव लगता था तो वहाँ विल हैव बीन लगेगा। एक्सप्लेन करती हूँ मैं अभी आपको। और नेगेटिव बनाने का तो वही तरीका है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नेगेटिव, जो भी हेल्पिंग वर्ब है ना उसके बाद नॉट लगा दो, ठीक है। और अगर क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाओ और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। सब में देखना सेम स्ट्रक्चर है, नेगेटिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आ गए, ठीक है। और ये सब्जेक्ट के साथ नॉट ऐसे लगा दो। आगे मैं आपको फिर भी बता रही हूँ, अभी देखो। अब इसके साथ बताऊं मैं आपको ये कैसे स्ट्रक्चर्स बनेगा। जैसे सपोज देख लो, मैं एक रैंडम ले रही हूँ कि मुझे ये बनाना है, मुझे पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बनाना है। तो सब्जेक्ट, जैसे मुझे हम लोग ड्राइव कार का एग्जाम्पल ले रहे थे ना, तो अगर हमें बनाना हो, इसका पहले हिंदी देख लेते हैं सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पियानो को लेके, मैं पियानो सीखता हूँ, मैं पियानो सीख रहा हूँ, मैं पियानो सीख चुका हूँ, मैं 10 दिन से पियानो सीख रहा हूँ, मैं पियानो सीखता था या मैंने पियानो सीखा, मैं पियानो सीख रहा था, मैं पियानो सीख चुका था, मैं 10 दिनों से पियानो सीख चुका था। यहाँ पे फ्यूचर का, मैं पियानो सीखूंगा, मैं पियानो सीख रहा हूँगा, मैं पियानो सीख चुका हूँगा, मैं 15 दिनों से पियानो सीख रहा हूँगा। ये इस तरीके के सेंटेंस हम जनरली ऐसे बोलते हैं ना, जब तक तुम आओगे तब तक तुम्हें 15 दिनों से पियानो सीख रहा हूँगा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस बनेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो ये वाला कैसे बनेगा। आई लर्न पियानो, आई डू नॉट लर्न पियानो, डू आई लर्न पियानो, डू आई नॉट लर्न पियानो, आई एम लर्निंग पियानो, आई एम नॉट लर्निंग पियानो, एम आई लर्निंग पियानो, एम आई नॉट लर्निंग पियानो। परफेक्ट का कैसे बनेगा, आई हैव लर्नड पियानो, आई वी यू दे और प्लूरल नंबर के साथ हैव लगाते हैं, आई हैव लर्नड पियानो, I have not learnt piano, have I learnt piano, have I not learnt piano, okay. I have been learning piano for 10 days, मैं 10 दिनों से पियानो सीख रहा हूँगा। I have, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखो ये वाला हमने कर लिया। अब देखो I learnt piano, I did not learn piano, I did not learn, LB हो जाएगा। Did I learn piano, did I not learn piano, ठीक है। I was learning piano, I was not learning piano, was I learning piano, was I not learning piano, ओके। यहाँ पे I had learnt piano, I had not learnt piano, had I learnt piano, had I not learnt piano। अब देखो इस तरीके से आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। फिर अगर इसका हैड भी लगाना, I had been learning piano for 10 days या since Monday, इस तरीके से आपको यूज करना है। I had been learning piano since 10 days, जो भी टाइम है, या since Monday, इस तरीके से आपको यूज करना है। हो गया। और इसके बाद नॉट लगा देना है, I had not been learning piano। अब देखो फ्यूचर का, I will learn piano, I will not learn piano, will I learn piano, will I not learn piano, I will be learning piano, I will not be learning piano, will I be learning piano, will I not be learning piano, ठीक। I will have learnt piano, I will not have learnt piano, will I have learnt piano, will I not have learnt piano, ठीक है। I will have been learning piano for whatever days, इस तरीके से आप बना सकते हो। अब आगे के चार्ट पे मैंने इसी फॉर्मूला को यूज करके पूरा ही मैंने लिखा हुआ है, देख लो। राइट लेटर को लेके मैंने बनाया। अब देखो, ठीक है, ये मैं आपको वर्बली बता सकती हूँ, ये सारा ऐसे ही आपको लर्न करना पड़ेगा, तभी आप टेंस सीखोगे। अब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को लेके अगर आपसे बन गया, समझ में आ गई चीजें ना, तो ऐसे बनाओ 15 सेंटेंसेस और सबको इतनी बार लिखो, यानी 12 टेंस का 12 सेंटेंस बनाओ। और 12 तो सिर्फ ये बना, ठीक है। इसके बाद आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव भी बनाना है।
यानी एक टेंस के 4, इसके 4, इसके 4, ऐसे ऐसे करके आपको ये पूरा चार्ट लर्न होना चाहिए, तब आपसे बनेंगे सेंटेंसेस। अब देख लो, जैसे ये मैंने बनाया राइट अ लेटर, ठीक है, मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर, डू आई राइट अ लेटर, डू आई नॉट राइट अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, I have written a letter, I have not written a letter, have I written a letter, have I not written a letter, I have been writing a letter for 10 minutes, I have not been writing a letter for 10 minutes, have I been writing a letter for 10 minutes, have I not been writing a letter for 10 minutes। ठीक है, यहाँ पर I wrote a letter, I did not write a letter, did I write a letter, did I not write a letter, I क्या है, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वॉज आई राइटिंग अ लेटर, वॉज आई नॉट राइटिंग अ लेटर, आई हैड रिटर्न अ लेटर, आई हैड नॉट रिटर्न अ लेटर, हैड आई रिटर्न अ लेटर, हैड आई नॉट रिटर्न अ लेटर, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 मिनट्स, आई हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 मिनट्स, हैड आई बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 मिनट्स, हैड आई नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पर आई विल राइट अ लेटर, आई विल नॉट राइट अ लेटर, विल आई राइट अ लेटर, विल आई नॉट राइट अ लेटर, I will be writing a letter, I'll not be writing a letter, will I be writing a letter, will I not be writing a letter। आगे I क्या है उसका हेल्पिंग वर्ब, I will have written a letter, I'll not have written a letter, will I have written a letter, will I have not written a letter। उस तरीके से आगे आप बना सकते हो, I will have been writing a letter for 10 minutes, I'll not have been writing a letter for 10 minutes। इस तरीके से आपको पूरा याद होना चाहिए। और अगर आप अपनी लैंग्वेज को अच्छा करना चाहते हैं ना, तो आपको ये बहुत बार लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, लिखने से तो नहीं होगा, पहले तो लिख के प्रैक्टिस करो हर एक सेंटेंस की, जैसे आई ईट अ मैंगो, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, इस तरीके से आप बनाओ, बहुत 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 सारे सेंटेंसेस बनाओ, कम से कम ऐसे 50 सेंटेंसेस, हर 50 के ऊपर इतना उसका वेराइटी, फिर उसको बोल के प्रैक्टिस करो, तब आपसे बनेंगे टेंसेस। तो ये था टेंस का लेसन। मुझे उम्मीद है कि मैं कन्वे कर पाई कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, टेंस क्या होता है। सिंपल है, पर ये क्या है ना कि एक वीडियो को देख के नहीं बनेगा, इसमें प्रैक्टिस बहुत है। ये मैंने तो एक चार्ट में बना के आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा ऐसा, पर प्रेजेंट इंडेफिनेट को ही बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बस थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी बहुत है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, सिमिलरिटी है। ठीक है, पर बेसिक तो आपको सीखना पड़ेगा, फिर ही प्रैक्टिस करके सिमिलरिटी भी तब समझ में आएगी ना जब मेन चीज़ पता होगी। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, 2-3 बार देखना, समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये है प्रैक्टिस शीट। पहले तो आपको टेंस आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बहुत तेज भागता हूँ, तो आपको पता है कि ताहू है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब आपको बनाना है इसको, प्रेजेंट इंडेफिनेट का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, ही शी इट नेम और सिंगुलर नंबर है तो फिफ्थ फॉर्म। अब मैं लगा हुआ है, मैं सब्जेक्ट, बहुत तेज भागता हूँ, तो सब्जेक्ट के बाद क्या है, भागना, तेज भागना, रन। ठीक है, मैं बहुत तेज भागता हूँ, आई रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज भागता हूँ। सिंपल है ना, अगर यहाँ पे ही होता तो ही रन्स वेरी फास्ट हो जाता। नेक्स्ट देखो, हम रोज पढ़ते हैं, ता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट, हम वी, ठीक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वी स्टडी, पढ़ने को स्टडी, वी स्टडी डेली। अगर वो तो आपको बोलना होता वह पढ़ता है, वह डेली पढ़ता है, तो ही के साथ आप V5 यूज करते, ही स्टडीज डेली। ठीक है, नेक्स्ट, मैं कल मार्केट गया, मैंने बोला था या आ ए ई इससे एंड होने वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं, पास्ट इंडेफिनेट, है ना। तो आपको मैं आए मार्केट गया, सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। जाना के लिए क्या यूज होता है, गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, आए वेंट, मार्केट गया, वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया, आई वेंट टू द मार्केट। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, अब देखो 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो आप बोल सकते हो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पर क्योंकि इसमें टाइम है ना, से दिया हुआ है, टाइम ड्यूरेशन है, तो ये हो गया कौन सा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है आई, ठीक, सब्जेक्ट आई है, हैड बीन लगेगा उसका हेल्पिंग वर्ब, आई हैड बीन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, पढ़ने के लिए क्या यूज होता है, स्टडी, ठीक, आई हैव बीन स्टडीइंग 2 घंटे से, फॉर 2
आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वह तुम्हें याद कर रही होगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनेगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, वह तुम्हें याद कर रही होगी, शी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल बी, शी विल बी मिसिंग यू, वह तुम्हें याद करी होगी, शी विल बी मिसिंग यू। तो ये इस तरीके से आपको टेंस की प्रैक्टिस करनी है। एक वीडियो में नहीं सिखाया जा सकता, बट मुझसे जितना हो पाया, मैंने जितना हो सकता था, मैंने स्लाइड में बहुत मेहनत की, बट सीखने के लिए तो आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी। सिखाने वाला सिर्फ बता सकता है आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, बट उसको अपने दिमाग में उतारना, उसको प्रैक्टिस करना, उसको अपने बोलचाल में लाना, ये आपका काम है, ये ट्यूटर का काम नहीं है। ठीक है, तो मेरे से जितना हुआ मैंने आपको बताया, मैंने आपको वर्कशीट के थ्रू भी बताया कि हम टेंस कैसे पहचानेंगे, उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अब अगर आपको जानना है कि आपको कुछ समझ में आई चीज़ें कि नहीं, और आपसे ऑलरेडी भी कितने टेंसेस बनते हैं, उसके लिए ये है आपका होमवर्क, इसे आप करो ट्रांसलेट। ठीक है, और नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना। इस वीडियो पर स्पेशली जितने भी लोग कमेंट करेंगे ना, मैं पक्का आंसर दूंगी, पक्का, क्योंकि मुझे भी देखना है कि इस एक वीडियो से कितनों ने कितना सीखा। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट करो और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करना। ठीक, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो ऐसे ही नहीं था, कुछ तो आपने सीखा ही होगा। अगर आप बिगनर, अगर आपसे टेंसेस बनते भी थे तो एक अच्छा रिमाइंडर था आपके लिए, सारा सब कुछ फिर से आपको याद आ गया होगा। अगर पसंद आया वीडियो, लगा आपने से कुछ सीखा, तो उसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखते रहना चाहते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आगे जब भी ऐसे कोई यूजफुल वीडियो अपलोड हो तो आपसे मिस ना हो। अगर आप सीरियस हैं इंग्लिश सीखने को लेके तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और इसका कमेंट मुझे ज़रूर करना। ठीक है, चलो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं रोकती हूँ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।